हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 16वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो देखिए, कल आपने सुना था कि सूर्यदेव दिव्य अर्थात अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं। किस उद्देश्य से दौड़ रहे हैं? एक उद्देश्य था कि अपनी काल शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वह विभिन्न प्रकार के बीजों में अंकुरण करने की शक्ति दे रहे हैं। एक दूसरा, जो निष्काम लोग हैं उनको इस जगत से विषयाशक्ति से हटाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा था जो सकाम लोग हैं उनको समय का, किसी यज्ञ को करने का विशेष मुहूर्त है वह ज्ञापित करने के लिए कि भाई अब ये दिन आ गया, आप यहाँ पे पूजा करो। इस प्रकार से घूमना है, इसे सबको उनको पूजा करनी चाहिए। बात यहाँ पे समाप्त हो गई। अभी तक वह देवताओं की उम्र को बताए हैं। देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। अब इससे भी अधिक आयु के लोग होते हैं और उनकी आयु के विषय में विदुर जी पूछते हैं। मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परम इदं स्मृतम्। पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परम इदं स्मृतम्। परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः। परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परम इदं स्मृतम्। पितृदेव मनुष्याणाम आयुः परमिदं स्मृतम्। परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः। परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः। विदुर ने कहा, मैं पितृलोक, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। मतलब कल्प की परिधि क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे। तो जो उसके बाद भी जीते हैं, क्योंकि स्वर्ग आदि में जो रहने वाले हैं उनकी सृष्टि एक ब्रह्मा जी के दिन में होती है और उनका नाश भी ब्रह्मा जी के दिन में ही हो जाता है ना। भूम भूर भुवः स्वः, स्वर्ग लोक त्रिलोकी कहते। इन त्रिलोकी की सृष्टि ब्रह्मा जी के हर दिन में होती है और हर दिन के बाद इसकी नाश हो जाता है। इस कारण से ये कल्प के बाहर नहीं हैं। इनकी एज जो है वह कल्प के अंदर है। तो इन जिनकी उम्र इस कल्प के बाहर है वो कितनी उम्र वाले हैं? भाई 2 कल्प हो सकता है, 4 कल्प हो सकता है, 10 कल्प हो सकते हैं और सारे कल्प भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की उम्र ब्रह्मा जी के बराबर भी हो सकती है। कल्प से बाहर है। अब कल्प से कितना बाहर है वो नहीं पता है, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? विदुर वाचा, विदुर ने कहा, देव हे मुनिवर, आपने देवता, पितृ मतलब पितर, और मनुष्याणाम मनुष्यों की, इदम उनकी अपनी माप में यह परम आयु पूरी आयु स्मृतम बताई। उनकी अपनी माप में मतलब सबकी आयु अपने माप में कितनी है? 100 साल। लेकिन सबके 100 साल अलग अलग प्रकार के हैं। पितरों का, हम लोग का 1 महीना, पितरों का 1 दिन और रात होता है, यही था ना। और जो देवता हैं उनका, हमारा साल 1 दिन रात होता है, यानी 24 घंटे होते हैं। तो सब जी रहे हैं 100 साल, लेकिन सबकी जो 100 साल है वो अलग अलग प्रकार से हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने उनकी माप में के अनुसार आयु बताई। किंतु अब ये जो कल्पाद बही, उस त्रिलोकी से जिसकी सृष्टि प्रतिकल्प में की जाती है, जो कल्प से बाहर हैं, मतलब जो इस स्वर्ग के ऊपर रहने वाले हैं, जो इस स्वर्ग के ऊपर रहने वाले मतलब महरलोक, जनलोक, तपलोक, जो इसके ऊपर रहने वाले हैं। महरलोक के लोग यद्यपि कल्प के पर्यंत रहते हैं, कल्प के पर्यंत नहीं कहते, कल्प के बाहर रहते हैं, लेकिन उनका लोक तप जाता है तवे की तरह। जब भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि निकलती है तो वो भग जाते हैं ऊपर जनलोक में लेकिन मरते नहीं हो। तो इसलिए कह रहे हैं कल्पाद बही। क्या कल्पाद बही का अर्थ समझ पा रहे हैं आप लोग? कल्पाद मतलब जिसकी सृष्टि हर कल्प में ब्रह्मा जी के हर दिन में होती है। तो स्वर्ग पर्यंत जो लोग हैं उनकी सृष्टि होती है और बाकी लोग हैं वो जीते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग इस त्रिलोकी से बाहर हैं, बही, वहां रहने वाले, विधा, विधा मतलब विद्वान, सनक आदि ज्ञानी मुनिजन हैं, स्यु मतलब हैं, परेशान गति में आचक्ष्व, उनकी आयु पुनः सम्यक रूप से वर्णन करें। श्लोक देखिए।
विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परम इदम स्मृतम। पितरों की, देवताओं की और मनुष्यों की आपने परम आयु को यहाँ बताया। परेशान गति माचक्ष्वा, अब उनकी भी परम गति को आप बताइए, अर्थात परम आयु को अच्छे से वर्णन कीजिए। ये स्यु जो हैं, क्या हैं? कल्पाद बहिर्विदः, जो ज्ञानी हैं और कल्प में जिनकी सृष्टि होती है, अर्थात स्वर्ग लोक, उनसे वो बाहर हैं। बाहर का मतलब उनकी वो उस रेंज के बाहर हैं। स्वर्ग की रेंज क्या है? कल्प के अंदर। तो जो जिनकी रेंज कल्प के बाहर है उसके बारे में बताइए, उन लोगों की आयु के बारे में बताइए। श्रीधरी, आपने यह जो बतलाया है कि अपने अपने प्रमाण अनुसार 100 वर्षों की आयु पितरों, देवताओं और मनुष्यों की परमायु होती है, जिसकी प्रतिदिन रचना ब्रह्मा जी करते हैं, यह तो उन त्रिलोकी के जीवों की बात हुई। स्पष्ट है, स्वर्ग के लोगों तक की बात हुई। त्रिलोकी से बाहर तथा कल्प से भी बाहर रहने वाले जो ज्ञानी सनकादि महर्षि हैं, उनकी आयु का आप निरूपण करें। ये जो सनकादि ऋषि हैं, ये तपलोक में रहते हैं, जो ब्रह्मलोक से जैसे नीचे है। महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। तो ये त्रिलोकी से फिजिकली भी बाहर हैं। त्रिलोकी मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग पर्यंत। तो इनकी सृष्टि कल्प में होती है। तो कल्पाद बही का मतलब सभी लोग अंदर ही आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाहर वो भागवत सुनने, भागवत की क्लास हो रही, उसके लिए खुशी में शायद पटाखे बजा रहे होंगे। देर वेरी हैप्पी कि भागवत हो रही है। क्या बात कर रहा था। तो फिजिकली वो बाहर हैं, जैसे हमारे घर में प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, सिंपल। तो फिजिकली भी वह स्वर्ग के बाहर हैं और टाइम के दृष्टि से भी बाहर हैं। स्पेस और टाइम दोनों की लिमिटेशन उन पे नहीं है। उनको स्वर्ग में रहने की पाबंदी नहीं है। स्वर्ग में नहीं रहते वो, स्वर्ग भोग का स्थान है। वह तपस्या करते हैं, तपलोक में रहते हैं, तप के सुख का अनुभव करते हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनको स्वर्ग में जाके क्या करना है? ब्रह्मचारी और स्वर्ग क्या करेगा जाकर। और दूसरा चीज क्या है? समय की परिधि भी बाहर है। स्वर्ग ही नष्ट हो जाता है कल्प के अंदर, और ये कल्प के बाद भी जीते हैं। तो समय और स्थान दोनों की परिधि से बाहर हैं, त्रिलोकी की परिधि से बाहर हैं। समझ में? ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है, उससे सारे लोक प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोक कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। सारे लोक विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें से हर एक भिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोकों पर लागू नहीं होता। अतः विदुर यहाँ पर अन्य लोगों की कालावधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। जैसे चींटी कहे कि हम लोग तो बहुत से मर गए थे, ये लोग कैसे जी सकते हैं? तो चींटी का काल चक्र क्या हम पर अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में कितने ही चींटियां मर जाती हैं। हम लोग के जीते जीते कितने सारी चींटियां मर जाती है कि नहीं? शादी भी हो जाती होगी, मतलब संतान भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। कुछ कीड़े तो हैं जो केवल हमारी रात के अनुसार ही पूरा जन्म लेकर के मर भी जाते हैं। तो उनकी पूरा जीवन हमारी एक रात के ही बराबर है। अब तो यहाँ दिख ही रहा ना आपको ये बात। जैसे कुत्ते शायद 12 साल के अंदर बुढ़े हो जाते हैं, 18 साल के तो बहुत बुढ़े हो गए। यहाँ 18 साल में लोग क्या कहते हैं उसको, एडोलसेंट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एडोलसेंट हो जाते हैं। तो अंतर हो गया ना। यस। तो इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए क्या नाम है, मैत्रेय मुनि कहा भाई ये सब तो बड़े मुश्किल प्रश्न है। जो व्यक्ति मनुष्य है वो क्या बताएगा उन लोगों के बारे में जो ब्रह्मा जी के दिन के परे जीते हैं? तो मान लीजिए ये कहें कि हमको नहीं पता, तो इस पे वह इस वक्तव्य की आशंका में मैत्रेय मुनि से कि मैत्रेय मुनि कहते भाई हमको नहीं पता ये सब, तो यह कुछ बोलते हैं। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु, विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा, विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु, विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा, विश्वं विचक्षते
विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। भगवान वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। भगवान् वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। आज दिवाली है क्या? इतने भी भक्त कैसे आए? आप लोग पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं? दिस इज वेरी अमेजिंग। दिवाली की छुट्टी कैसी मिली आपको? दिस इज इंटरेस्टिंग वर्ड। घर में दिवाली की छुट्टी। अनुवाद। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रित स्वरूप है। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। इसलिए आप यह भी देख सकते हो कि जो लोग ब्रह्मा जी के दिन के परे जीते हैं वो कितना जीते हैं। मतलब बेसिकली पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो लोग योगी हैं वो उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जो सामान्य चर्म चक्षुओं से उनका बोध नहीं होता है। तो आप तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो ये सब देख ही सकते हैं। तो कैमुत्य से कहते हैं कि जो मतलब योगी होते हैं वो देख ही पाते हैं, और आप तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप ऐसा देख सकते हो। भगवतः कालस्य गतिम, भगवान के नित्य काल के स्वरूप को। भगवान, हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली आप, बड़ा अद्भुत शब्द है। यहाँ भगवान का अर्थ भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यहाँ श्री भगवान वाचा का मतलब श्री भगवान श्री कृष्ण वाचा नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ पे नहीं है। यहाँ भगवान का मतलब है ऐश्वर्यशाली, सामर्थ्यशाली मैत्री मुनि। और भगवता शब्द का अर्थ है भगवान के। तो शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी नारद जी को भी भगवान कहते हैं, कभी कभी शिव जी को भी भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान के कुछ ऐश्वर्य उनको प्रदत्त किए जाते हैं। इसलिए भगवान शब्द यहाँ पे हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली आप अर्थात मैत्री मुनि, वेद आप जानते हैं। यानी कि जो भगवान का नित्य काल का स्वरूप है, कैसे कैसे वह हर ग्रह पर अलग प्रकार से कार्य कर रहा है, वह आप जानने वाले हो, आप समर्थ हो। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहते हैं ननु, क्योंकि निश्चित ही, ननु मतलब निश्चित ही, धीरा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, योग राध्येना, धीर का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां संयमित हो, सारे वेगों को सहन कर ले, अर्थात उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा के अलावा कहीं जाती नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति योग राधेना, योग दृष्टि के बल पर चक्षुषा विश्वम विचक्षते, ज्ञान के चक्षु द्वारा संपूर्ण विश्व को जानते हैं। देखिए नारद जी ने प्रथम स्कंद में कहा है, व्यासदेव जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से सबसे पहले भगवान का ज्ञान, फिर सिद्धियां, फिर भगवान का ऐश्वर्य, और फिर भगवान के प्रति जो भाव है वह मेरे को प्रकट हो गया, मेरे हृदय में प्रकट हो गया। स्वस्मिन भावम च केशवः, इस प्रकार से वह श्लोक एंड होता है प्रथम स्कंद में। तो जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको जब ये हाईएस्ट सिद्धि मिल गई, क्या सिद्धि? स्वरूप सिद्धि, तो बाकी सारी सिद्धियां तो उसके अंतर्गत ही है ना। वैष्णवी शेक्सपियर का वो पहले चैप्टर का पहला श्लोक नहीं पता? अंग्रेजी पढ़ते हो आप? हाँ, तो ये अंग्रेजी पढ़ रही हैं लेकिन शेक्सपियर के बारे में नहीं जानती, तो भी बच्ची है, अभी कहाँ जानेंगी। लेकिन अब जो इनको टीचर पढ़ा रही हैं वो जरूर जानती होंगी शेक्सपियर के बारे में। तो जो एमए की होगी या जो भी मतलब कर रही होंगी तो वह जानते हैं शेक्सपियर के बारे में। मेक सेंस? मैं समझा पाया उदाहरण से? हम लोगों को लग रहा, क्योंकि भाई जो अंग्रेजी के बड़ी बड़ी चीजें पढ़ गया, एमए वाले को पूछो तुमको एबीसीडी आती है क्या? तो एबीसीडी तो सीखे ही है भाई, नर्सरी में सीख लिए हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कैमुत्य लगाया जा रहा है कि भाई आप तो स्वरूप सिद्ध हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, जिसको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, वो जो भगवान को जान लिया वो तो सब कुछ जानता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते या आप नहीं कहिएगा कि आपको ये नहीं पता है। हम लोग उससे पहले भी सुन चुके हैं कि जो प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैत्री मुनि के कहाँ हैं? हृदय में ही हैं। और उससे और पहले सुन चुके हैं अगाध बोधम, उनका बोध, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान अगाध था, उसकी कोई तह नहीं थी। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे ये हम नहीं जानते हैं, सीनियर डिवोटी से पूछ के आएंगे। जो सीधे भगवान से इंस्ट्रक्शन लेके आया उसकी योग्यता कितनी अद्भुत हो, साक्षात भगवान उनको उपदेश दिए हैं। आसान तो ना बात है। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि वो महान व्यक्ति हैं।
भगवान वेद काल से, हे भगवान अर्थात हे आप समत आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मैत्री मुनि वेद जानते हैं। क्या जानता हूं? कालस्य गतिम, काल के स्वरूप को जानते हैं। किसकी काल की गति? तो कहते हैं भगवता, भगवान की शक्ति काल के स्वरूप को आप जानते हो। ननु मतलब निश्चित ही जानते हैं। क्यों ऐसा आप कह रहे हो? ऐसी निश्चितता आप क्यों प्रकट करते हो? तो कह रहे हैं विश्वम विचक्षते धीरा, विश्व को विशेष रूप से देखने में समर्थ होते हैं। कौन? धीर, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। कैसे? योग राध्येन चक्षुषा, योग की सिद्धि के द्वारा वह चक्षु, दिव्य चक्षुओं के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि इसी प्रकार की बात नारद जी ने व्यासदेव जी को कहेगी, त्वम आत्मनात्मानम अवेह्यमोघ धृक् आत्मस्य पुंस। ऐसे करके श्लोक जरा देखिए अगर मिल जाए तो, कि आप भगवान के अवतार हैं, आपकी दृष्टि अमोघ है, तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। सामान्य लोग भगवान की लीलाओं को नहीं देख पाते हैं, लेकिन समाधि ना अनुचेष्टिता, आगे श्लोक है कि समाधि में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। जिन लीलाओं को आपने देखा है उनका वर्णन कीजिए, और जिनको नहीं देखा उनको भी वर्णन कीजिए। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने जगत में बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। अब मैं कहूं कि अच्छा अपनी एक लास्ट बर्थडे पार्टी का वर्णन करें, तो पता नहीं कब करी होगी आपने, तो अब आपको काइंड ऑफ समाधि में जाना पड़ेगा कि याद करना पड़ेगा कि वही क्या किया था, कितने कैंडल बुझाए थे आप में से। अच्छा ये एक सिंपल सा प्रश्न कर रहा हूं, किसी को याद है कि उसने अपनी लास्ट बर्थडे पार्टी में कितने कैंडल बुझाए थे? बच्चों को छोड़ देते हैं ना, काफी कब का छोड़ दिया कैंडल बुझाना। अगर मैं पूछूं परसों सुबह क्या खाया था, तब भी समाधि में जाना पड़ेगा, बड़ा दिमाग को कुरेदना पड़ेगा कि भाई क्या खाया था, और कह दो कितनी रोटी खाई थी। तो आप समझ नहीं, कुछ घटनाओं का, हम बहुत सारी घटनाओं का अनुभव करने के बाद भी यादें धूमिल हो जाती हैं। तो व्यासदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा है, तो जिन लीलाओं को देखा है उनको भी समाधि में स्मरण कीजिए, मतलब समाधि के द्वारा उनका प्रत्यक्ष कीजिए, उसको लिखिए। और कुछ लीलाएं नहीं भी देखी हैं तो उनके पास सामर्थ्य है कि भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ भी कहीं भी घटित हुआ है वह उसको देख सकते हैं, इसलिए उनको अमोघ दृक् कहते हैं। जैसे इसी समय मेरे को श्लोक कुछ याद आ रहा है, लेकिन कहाँ था ये भी याद है, प्रथम स्कंद का है, ये भी याद है कि 5वें 6ठे अध्याय में है, लेकिन वो क्या श्लोक है गायब हो गया। शुरुआत ऐसे कुछ है, तमात्मान अवेह अमोघ दृक् करके श्लोक है। तो हम तो ना व्यासदेव हैं व्यासदेव जी के लिए से कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। श्रीधरी, योग राध्येन पद का अर्थ योग सिद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से। बाल प्रबोधनी, निश्चित रूप से मैं नहीं जानता। मान लो मैत्रेय कहें ऐसा, इस पर आशंका करते हुए यह श्लोक कह रहे हैं। बड़ा सुंदर टीका है, देखिए क्या कहते हैं। यो यत् श्रद्धा स एव सः, अर्थात जिसके पास जैसी श्रद्धा है वह उसी के अनुसार होता है। ये श्लोक कहाँ से है? ये श्लोक भगवद गीता से है। श्रद्धा के 3 विभाग जरा देखिए। उसका पहला श्लोक है, सत्वानुरूप सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्व के अनुरूप व्यक्ति की श्रद्धा होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा व्यक्ति कहा जाएगा। तामसिक, राजसिक, सात्विक इत्यादि। तो इनकी श्रद्धा कैसी? दिव्य श्रद्धा है। वो तो भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, प्रेमी है। अर्थात जिसके पास जैसी श्रद्धा है वह उसी के अनुसार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवद भक्तत्व के कारण आप भगवान ही हैं। ये क्या बात बोल गए भाई? जो भगवान का प्रेमी है उसके हृदय में भगवान सदा ही विराजमान रहते हैं। तो जब भगवान विराजमान होते हैं इस प्रकार से, तो भगवान अपने ऐश्वर्य को उस भक्त को भी प्रदान कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भक्त पूर्णता तो भगवान के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जितना चाहते हैं उतना अपने गुणों को देते हैं। जैसे ये तो याद होगा कि प्रथम स्कंद में हम सुन चुके हैं कि भगवान ने अर्जुन का विशेष प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए भगवान ने बाण चलाने का अपना सामर्थ्य अर्जुन को दे दिया था। क्लियर? और वहां हमने सुना था ललित विलास वल्गु हासम अगर श्लोक है वहां पे, तो वहां बताया गया कि गोपियों का और अधिक प्रेम था, तो भगवान ने जो अपने नाचने की क्षमता थी वह भी गोपियों को दे दी थी, और पूरी क्षमता दी थी। अर्जुन को तो कुछ मात्रा में दिया,
लेकिन गोपियों को पूरी मात्रा में दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि मैत्रेय मुनि भगवान के प्रेमी हैं। महाभागवत शब्द इनके लिए पहले उपयोग हो चुका है। तो ज्ञान का, किसी विषय में, वस्तु के संबंध में जो ज्ञान है वह भी तो भगवान का ऐश्वर्य है। तो उस ऐश्वर्य को वो उन्हें भगवान को प्रदान कर, उन्होंने मैत्रेय मुनि को प्रदान किया हुआ, इसलिए भगवान। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त को भगवान अपना सारा आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान के भग अर्थात ऐश्वर्य उस भक्त में भी परिलक्षित होने लगते, उसमें प्रकट होने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, एक मणि है, मणि में ट्रांसपेरेंसी है, प्योरिटी है। तो मणि में ट्रांसपेरेंसी है, प्योरिटी है, तो सूर्य का तेज उस मणि में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से क्या कहेंगे उसको, मतलब प्रकट होता है, उसके थ्रू प्रकट हो रहा है, वो है सूर्य का ही तेज। तो जिस भक्त का हृदय शुद्ध हो गया है उसमें भगवान के ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। इंद्रिय संयम है या ज्ञान है, जो कुछ भी है, भगवान अपनी इच्छा से उसको जो शक्ति प्रदान करना चाहें। तो इसलिए आप भगवान ही हैं। भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए, मतलब भगवान कृष्ण नहीं हो गए, लेकिन भगवान के कुछ ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हो गए, ये अर्थ है। इसलिए भगवतः अर्थात भगवान के स्वरूप काल की गति अर्थात स्वरूप को ननु अर्थात निश्चित रूप से आप जानते हैं। अब यहां पर कैमुत्य न्याय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं विश्वम, धीरा अर्थात जिनकी इंद्रियां विषयों से परावर्तित हैं, परावर्तित मतलब मुड़ी हुई हैं, जिनकी बुद्धि यानी धी, र मतलब ईरियते, जिनकी बुद्धि सदा धर्म संपादन करने में लगी रहती, उन्हें कहते हैं धीर। धर्म मतलब भगवान की भक्ति। समझ रहे? बड़ा सुंदर अर्थ है। तो धीर मतलब जिसकी इंद्रियां विषयों से परावर्तित है, मतलब विषयों में, भोगों में जाती ही नहीं है। तो अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद कैसे किया है? स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? जिसकी इंद्रियां केवल कृष्ण में सदा ही जाती रहती हैं, वही ना हुआ शुद्ध भक्त। वही धीर का अर्थ है। धीर मतलब जिसकी इंद्रियां केवल कृष्ण की सेवा में लगी हैं, विषयों में जाती ही नहीं हैं, उन्हें धीर कहते हैं। अर्थात योग निष्ठ, भक्ति योग में निष्ठ। तो ऐसे योगी योग राधेना अर्थात योग सिद्धि के द्वारा, चक्षुषा अर्थात अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा, विश्वम अर्थात हर प्रकार की इंद्रियातीत वस्तु को भी विचक्षते अर्थात देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं, इसमें तो कहना ही क्या। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। विश्व का अर्थ हमारा रूम नहीं होता है। क्या विश्व का अर्थ हम जगत को देखे हैं? कितना देखे हैं? अब अपना घर देखे होगे, अपना गांव देख लिए, अपना शहर देख लिए, कुछ और अपने रिश्तेदारों को देख लिए, तो ये देखना हो गया। विश्व का मतलब स्वर्ग भी है, विश्व का मतलब ब्रह्मलोक भी है, विश्व का मतलब पूरा यही हुआ ना। विश्व का मतलब पृथ्वी तो नहीं होता है, संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में आप पूरा आ जाएगा ना, ब्रह्म इत्यादि, ब्रह्मलोक और नरक लोक सब आ जाएगा। तो वह सब कुछ देखने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। मैं कोई सिंपल सी बात बताता हूं। एक बार द्वारका की घटना है, वहां पे एक ब्राह्मण आया था और वह ब्राह्मण आकर के यदुवंशियों को गाली देने लगा, बहुत डांटने लगा। तो वहां पे भगवान भी थे और उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को गाली दे रहा है, ये कर रहा है। तो क्या बात है? तो कहते हैं हर साल मेरा बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, और पैदा होते ही मरता नहीं है, गायब हो जाता है और कहीं पता नहीं चलता। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, ऐसा मेरे संग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि राजा ही कोई दोषी है। और अद्भुत बात है कि भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। हर साल ऐसा होता था और भगवान को आगे वो गाली देता, गाली मतलब डांट लगाता, और चलो चुप हो जाते। तो अर्जुन अब थोड़ा सा फूल के बोले, देखो मैं रक्षा करूंगा। तो उन्होंने कहा जब भगवान रक्षा नहीं कर पा रहे तो तुम क्या रक्षा करो? कहते नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वासुदेव नहीं हूं। थोड़ा सा भूल के बोले। आप फिर से प्रयास कीजिए संतान के लिए, और जब संतान होगी तो हम रक्षा करेंगे। तो ऐसा हुआ कि जब उसकी संतान होने लगी, तो होने का समय हुआ, तो वह प्रसूति गृह के चारों ओर बाण लगा दिए। बाणों का ऊपर इधर उधर सब पूरा मतलब बंद कर दी कि कोई घुस ही ना पाए वहां से। और फिर पहरा भी दे रहे थे कि ना कोई घुसे। और फिर भी बच्चा चोरी हो गया। तो
अब अर्जुन बड़े परेशान, क्योंकि अर्जुन ने व्रत लिया था कि अगर आपके बच्चे को मैं नहीं बचा पाया तो मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अब अर्जुन को बड़ी दिक्कत। तो अर्जुन जो है वह अब उस बच्चे को ढूंढने के लिए यमलोक चले गए, नीचे के लोक में चले गए और ब्रह्मलोक में चले गए, सब जगह छान मारा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भगवान के भक्त ऐसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो लिमिटेशन हमारी है वो एक शुद्ध भक्त की नहीं है। फिर भी नहीं मिले तो फिर वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, फिर भगवान ने कहा नहीं रुको मत करो प्रवेश। फिर वह अर्जुन को लेकर के महाकालपुर में जाते हैं, अर्थात भगवान महाविष्णु के लोक में जाते हैं। भगवान महाविष्णु बच्चों को चुरा लेते हैं तो फिर वो वापस करते हैं। लेकिन हम खाली पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि भक्त लोगों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है, पूरे विश्व को देख सकते हैं। तो यहाँ मैत्री मुनि का ऐसा सामर्थ्य सूचित किया जा रहा है भगवान शब्द से। तात्पर्य, जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और भूत वर्तमान तथा भविष्य को की हर वस्तु को देख सकते हैं, वे त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। इसी तरह भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए तब भी देख पाएंगे। तो अन्य लोग, अरे आप प्रभु जी को दिखते हैं। अब मान लो कोई आंखें ऐसे बंद कर ले या किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली, कहे अच्छा जो ये बोल रहा है ये दिखाई भी पड़ता है, तो आप लोग हंसेंगे, इससे कौन सी बड़ी बात है, आंखें खोलो तो दिख जाएंगी। तो हम लोगों को ये आश्चर्य लगता है क्योंकि हमारी आंखें अविद्या से ग्रसित हैं, इसलिए वो लिमिटेड हैं। लेकिन इन लोगों की जो दृष्टि है, यानी कि जो महान भक्त हैं, वो उनके लिए नहीं है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, सच्ची घटना है। जगन्नाथ दास बाबा जी वो मायापुर में थे, तो कोई उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। ऐसे तो भक्त लोग अपनी योग शक्ति नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी बुश मतलब छोटी सी डंडी लिए और जमीन में से फट 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 करने लगे। तो उसको कहा ये क्या हो गया बाबा जी महाराज को? कहते हैं वो राधा रमण में एक बकरी तुलसी को खाने के लिए आई, उसको भगा रहा हूँ। तो उस टाइम नोट किए और फिर जा वृंदावन गए होंगे तो उस दिन वो नोट किए कि हाँ उस दिन एक बकरी थी जो तुलसी को खाने के लिए उपस्थित थी। तो कहाँ मायापुर और कहाँ वृंदावन, और उस समय कोई इंटरनेट भी नहीं होता था, तब ये कैसे हो जाता? तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास से शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, यद्यपि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो शक्तियां अपने आप भगवान की कृपा से आ जाती हैं। और इसी संबंध में जो मैंने श्लोक कोट किया था, एक भक्त ने भेज दिया है। क्या श्लोक था ये? अथो महाभाग भवान अमोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना नो स्मर तद विचेष्टितम्। 1.5.21 वहाँ पे ये श्लोक जो है वह नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला है। अथो महाभाग है, अथा इसलिए क्योंकि इस भगवान की कथा से लोगों का कल्याण होगा, इसलिए महाभाग्यवान आप भगवान के अवतार हो, महाभाग्यवान हो। भगवान आप अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप समझ गए, कुछ नहीं पता हो ऐसा नहीं है। आप लोगों के संग कभी ना कभी हुआ ही होगा कि लोगों ने आपके संग चीटिंग करी है। क्यों चीटिंग करी? क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हमें लोगों पे भरोसा क्यों करना पड़ता है? और क्या ऑप्शन है? क्या करें? और इस जगत में तो लोग चीटिंग करने के लिए हैं ही, क्या करेंगे आप बताइए? साहब ये कद्दू ले जाइए, अगर खराब निकले तो वापस देना, वापस करेगा। ऐसा हुआ, एशगार्ड में लेके आया और कट गया, खराब निकला, उसने वापस कर लिया है। वो सरप्राइज करी, ये क्या कलयुग में इतनी ईमानदारी? नहीं तो बोल देता भाई बिकने के बाद सब्जी कहाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट सो सरप्राइज, 200 रुपये का था भाई, 200 रुपये का सब्जी वाला आप नुकसान झेल लिया, कहाँ से कोई करने वाला। लेकिन शायद शक्ल पहचानता हुआ कि हर बार लेके जाते हैं तो चलो संबंध बनाने के लिए कर लिया उसने। लेकिन डोंट बी सरप्राइज, पीपल चीट यू, दिस इज कलयुग। मुस्कुराइए, आप कलयुग में है कि नहीं? और हमें नहीं पता, इंस्टीट्यूशन वाले चीटिंग करते हैं, क्या करेंगे आप? और खुल्लम खुल्ला चीटिंग करते हैं। तो ऐसे व्यासदेव नहीं है। शुचिश्रवा, आपने भगवान के बारे में सुना है। सत्य रतः, सत्य में रत यानी भगवान में रत है, भगवान में आसक्त है, भगवान के प्रेमी है। धृतव्रता, बृहद व्रत, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्ति, उरुक्रम मतलब भगवान श्री कृष्ण की
सभी के बंधन से मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा नित्य अनुस्मरण करके उनकी चेष्टा, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। ये उनको बोला गया था। तो उनको क्यों बोला गया था? क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। अगर पूछ दिया जाए कि कृष्ण बुक का 25वां अध्याय क्या है, तो पहली बात तो शायद कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि कृष्ण बुक होती है, और ये नहीं पता होगा कि कृष्ण बुक में अध्याय कितने होते हैं। मैं बोलूं कि कृष्ण बुक के 92 अध्याय का क्या अर्थ है? तो है ही नहीं। तो चलो ढूंढो भाई कितना है, 90 ही तो टोटल अध्याय है। तो हमें भी नहीं पता कि 25वां अध्याय क्या है, क्या फर्क पड़ता है? किसी को भी नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति हमारी है, हम सब लोग की स्थिति है। तो हमसे इसीलिए नहीं कहा जा रहा। तो पॉइंट ये है कि ये सब लोग त्रिकालज्ञ हैं, ये बात स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी भी इसी तरह से लिखे हैं बृहद भागवत। वो हम वहाँ जब चर्चा करेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन ये लोग इस प्रकार के हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है। हाँ, हमारा फायदा पता क्या है? आचार्य उपासनम। विदुर जी आचार्य उपासना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो किसके पास बैठे हुए? मैत्री मुनि के पास। और बात किसकी पूछ रहे हैं? जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक की। तो जो व्यक्ति परफेक्ट है, उसकी बात उसके चरणों के पास बैठ करके सुनने से बात समझ में आ जाती है। हम सभी लोग अभी आचार्यों के पास में बैठे हुए हैं और श्रील प्रभुपाद के पास से बैठे हुए हैं, उनसे सुन रहे हैं। ये आचार्य उपासना ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना, और बैठने अब अगर किसी के पास बैठेंगे और वो बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? व्हाट्सएप चेक करेंगे। तो आप समझ गए कि उप आसन का मतलब क्या हुआ, कि वो बोल रहा है उसको सुनना चाहिए। आचार्यवान पुरुषः वेदः, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, प्रपात कई बार कोट किए हैं। जो आचार्यवान है वह जानता है, और जो आचार्यवान नहीं है वो नहीं जानता है। लेकिन आचार्य का केवल स्टैंप लगाने से काम नहीं चलेगा कि हाँ हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते क्या है? यही प्रश्न आगे जाके 6 स्कंद में विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि तुम लोग अगर ये कहते हो कि तुम धर्मराज के सेवक हो, तो जरा ये बताओ कि धर्म क्या है। और प्रभुपाद वहाँ कहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के भक्त हैं उन्हें पुस्तकें भागवतम इत्यादि बड़ी गंभीरता से पढ़ना चाहिए, नहीं तो कोई पूछ लेगा कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हो, जरा इसकी फिलॉसफी बताओ, तो क्या वो हमको नहीं पता, देन वी विल बी एम्बेरस्ड। तो हम खाली ये बात कह रहे थे कि विदुर जी यहाँ बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह विषय जो उनकी इंद्रियों के परे है, एट लीस्ट ही स्पीकिंग लाइक दैट, वह जो विषय जो उनकी इंद्रियों के परे है वह उनकी रेंज में आ जाता है कि जब वह उस व्यक्ति से सुनते हैं जिसकी रेंज में वो विषय हैं उनकी भक्ति के द्वारा। मैं समझा पाया? एक व्यक्ति के रियलाइजेशंस हैं, वो जान रहा है, तो उसके पास जाकर नम्रता से सुन लेने से समझ में आ जाती है बात। आसान प्रोसीजर है। यही ज्ञान का तरीका है। नॉलेज इज डिसेंडिंग नॉट असेंडिंग। ठीक है। इसी तरह भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ बातें तो चलिए शास्त्र से बाहर चली जाती हैं, वो रियलाइजेशन की बात है, लेकिन जो बात शास्त्र में है वह भी तो नहीं दिखती लोगों को। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, यह भी तो अंधों को नहीं दिखता। भगवान एकदम स्पष्ट लिख बोल रहे हैं कि मेरे अंश सारे जीव हैं और सनातन अंश हैं। और अंट संट व्याख्या चल रही है कि वो कट गए और अविद्या ग्रसित हो गए, घटाकाश पटाकाश। अगर कहीं अवकाश खाली है तो उस व्यक्ति की बुद्धि में है। कि भगवान कृष्ण एकदम स्पष्ट कह रहे, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको याद हो कि 13वां अध्याय में भगवान बोले थे कि मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, कि ये जो ज्ञान मैं 13वें अध्याय का दे रहा हूं पुरुष का प्रकृति का, वह केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं। बड़ी गंभीर बात है। गीता तो है, संस्कृत तो है, तो संस्कृत जानने वाले गीता क्यों नहीं समझ सकते? गीता पढ़ पढ़ करके एमए में गोल्ड मेडल भी आया। मेरी माँ का गोल्ड मेडल आया था, बता रही थी संस्कृत में। तो हमने कहा आपने ये क्यों नहीं बताया कि भगवत गीता कृष्ण भगवान है? कहते हैं हमको खुद को नहीं पता। जस्ट सी दैट। आपकी माता जी भी तो संस्कृत जानती थी। मेरा एक प्रश्न है, मैं कुछ आक्षेप नहीं कर रहा हूं, क्या उनको पता था? और उनसे आप पूछना कि निश्चित रूप से वह गीता जरूर पढ़ी होंगी, मतलब उनको वो एज ए कोर्स में पढ़ाया जाता है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? हम तो एक और भक्त को जानते हैं जिनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, लेकिन वो खूब ईशोपनिषद और कौन कौन सा ब्रह्मसूत्र सब पढ़ लिया। कहते हैं हमको प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ के समझ में आया कि कृष्ण भगवान है।
गीता पढ़ने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यानी कि शास्त्र को भी नहीं देख पाते, जो लैंग्वेज है भाई साहब वह भी नहीं समझ पाते। व्हाट टू टॉक ऑफ रियलाइजेशन। जबकि हम लोग जब डिस्कस करते हैं लगता है तो क्लियर है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, मेरे सारे जीवात्मा सनातन रूप से मेरे ही अंश हैं। एक विनोद की बात कहूंगा, एक व्यक्ति को हम समझा रहे थे, वो कहीं भ्रमित कुमारी से थी, तो मैंने बोला कि भाई, तो वो पकड़ गई कि हम किस वाले बोले ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो? हमने कहा नाम रूप का ध्यान करना चाहिए। कहा तो ठीक है हुआ। तो हमने कहा कि देखो आप बोलो परम पिता, तो परम पिता मतलब सबका बाप ना, तो एक ही होगा ना, सबके बाप दो तो नहीं हो सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते जिसको मान लोगे वही परम पिता हो जाएगा। तो सब बात को स्वीकार कर रहे थे, तो हाँ एक होगा। तो हमने कहा देखो भगवान अभी मानती हो, गीता को मानती हो? कहते हाँ मानती हूँ। तो हमने कहा मतलब श्लोक में बोल रहे हैं, एकदम श्लोक है, अहम आदिर ही देवानाम। वो पहले कह रही थी कि हाँ वो परम पिता शंकर हो सकते हैं, दुर्गा हो सकती है। हमने कहा दुर्गा और पिता एनीहाउ कैसे कोई भी हो सकता है, माता जी पिता कैसे हो सकती है? ठीक है, कुछ भ्रमित थी बेचारी। तो हमने कहा भाई भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूं। तो अब वो देखो इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है, आदि है इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि परम है। मैंने कहा भाई आदि का मतलब उनका आदि कोई नहीं है, तो जो जिसका आदि कोई नहीं है वो परम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो आदमी भ्रमित है तो क्या करेगा, वो चाहे कुमार हो चाहे गृहस्थ हो, भ्रमित ही रहेगा। एग्रीड। और पास में ही सामने ही संगीता माता जी बैठी हुई थी, वो संस्कृत जानती है। हमने कहा बेन संस्कृत जानती है। मैंने कहा माता जी बताओ गलत बोल रहा हूँ? अहम मतलब मैं, आदि मतलब आदि, ही मतलब निश्चित ही, और देवानाम सभी देवताओं का, शंकर जी का, ब्रह्मा जी सभी के आदि मैं ही हूं। उसमें क्या कठिनाई है? ये तो आप नहीं कह सकते कि इस्कॉन ने इंटरप्रिटेशन दिया है। इस्कॉन इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है, मूर्खों को समझ में नहीं आता। बट पॉइंट इज, जब कोई व्यक्ति किसी से द्वेष करता है तो उसका कोई गुण उसको नहीं दिखता, उसे केवल दुर्गुण ही दिखता है। इसे कहते हैं असूया। असूया मतलब गुण में भी दोष दिखना, असूया का दोष है इनमें। तो ये प्रपात कह रहे हैं कि भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सकते हैं। जैसे क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? तो अभी अगर आप गूगल को पूछेंगे तो कहेंगे हाँ अभी इस पर रिसर्च चल रही है, यहाँ नासा में ये चल रहा है, वहां से वो चल रहा है, कोई उत्तर नहीं आएगा। और आप यहाँ ये भी बता देंगे कि स्वर्ग में लोगों की उम्र कितनी है। अच्छा ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 50 साल, अभी 50 साल के हैं। कैन यू सी दैट? अच्छा गलत बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात, बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, बड़ी मजेदार बात। इससे प्रचार करने में आपको बहुत उत्साह मिलेगा। मान लो इसे बच्चे सामने हैं, ये पूछें कि प्रभु जी इसे क्या कहते हैं? मैं बोल गई माउस कहते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि इसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे ये माउस है। तो क्या ये गलत कह रहे हैं? दे आर स्पीकिंग एग्जैक्टली ट्रू बिकॉज दे रिपीटिंग इट एज इट इज। और जो ना जाने वो उसे कैसे क्या कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, वो स्पेकुलेट करता रहेगा। वह क्या कहेंगे उसको, स्पेकुलेशन मतलब मनोभ्रम में रहेगा कि ये क्या है। Does that sink in? ये है पोटेंसी परंपरा की। अगर आप लोगों को पूछिए कि भगवान कौन है तो क्या बोलेंगे? जिसको मानो वही भगवान है। इसका मतलब किसी को कुछ नहीं जानते हैं। एग्जाम में तो यही उत्तर लिखते हैं, जो भारत में गांधी जी कब मरे? जब मान लो तब मरे। तुम्हारा बाप कब मरा? जब मान लो तब मरे। मेक सेंस? इस तरह की बातें वह कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पता नहीं है, घुमाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। कभी शायद आप समझ पाए कि हम लोग वैकुंठ पहुंचे नहीं हैं, लेकिन सभी को वैकुंठ के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। ब्रिलियंट। तो ये समझा रहे हैं प्रभुपाद।
भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वे हर एक के हृदय में आसीन भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम होते हैं। देखिए, दो अर्थ है इसके। एक, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान स्वयं ज्ञान दे देते हैं, एक तो ये बात है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, और दूसरी बात है जो लिखा है उस पे अगर सहज श्रद्धा हो तो ज्ञान हो जाता है। डू यू एग्री? हाँ, सुकृति वगैरह जो नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो भगवान दे रहे हैं ना, ये सब सही है सारे कुछ बात। नहीं तो आप यहाँ सुनने के लिए क्यों आएंगे? रोज सुनेंगे तो ज्ञान होगा, लेकिन सुनेंगे तभी ना जब श्रद्धा होगी। तो दोनों तरह से कृपा है। एक कि उस ज्ञान को स्वीकार करने की मनोवृत्ति भगवान दे रहे हैं, तो ये कृपा है एक नंबर। और दूसरा, भगवान डायरेक्ट रियलाइजेशन भी देते हैं। जैसे देखिए, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो हम लोग श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं। और उच्चतर भक्तों को इसकी अनुभूति भी होती है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। एक व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे है और दूसरा व्यक्ति विज्ञान के स्तर पर है, लेकिन दोनों पे ही भगवान की कृपा है। अन्यथा मायावादी लोग तो यही मानते रहते हैं कि भगवान का नाम भी एक माया की वृत्ति है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। थ्योरी में ही फेल हो जाते हैं। समझ गए बात? थ्योरी और हमारे यहाँ पखावत सीखने जाएं। पखावत नहीं जानते? पखावत जानते नहीं है। पखावत जानते हैं आप लोग? हाँ, चलो नहीं जानते। तबला जानते हैं? तबला कोई सीखने जाएगा, मान लीजिए भातखंडे में, लखनऊ में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉलेज है, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके तेरे गिटार चालू कर देंगे। आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और ये होता है, ताल होती हैं, सारी कहानियाँ होंगी। लेकिन उसके बाद भी सारी तालें आपने थ्योरी में सीख भी ली तो भी बजा नहीं पाएंगे। तो ज्ञान विज्ञान हो गया ना, अर्थ कि नॉलेज हो गई और उसका विज्ञान भी हो गया, उसको बजा भी सकें। तो दोनों ही प्रकार के लिए, ज्ञान के लिए और विज्ञान के लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो पहले ज्ञान होता है, पर उसके बाद विज्ञान होता है। लेकिन लोगों को तो ना ज्ञान होता है ना विज्ञान होता है। जब माइथोलॉजी मान लिया तो ज्ञान क्या होगा? इज इट नॉट? वो अपराधी बना रहेगा। आगे के श्लोकों को हम लोग कर लेते हैं, समय बस इजी है। अभी तुम्हारे पास ईमानदारी के 20 मिनट हैं, आप लोग भागना, पटाखे उड़ा के फोड़ने। ठीक है, एक दो श्लोक और ले लेते हैं। नहीं, एक्चुअली मैत्री मुनि के ये उसके बाद उत्तर आएगा, तो उसको हम कल के लिए छोड़ते हैं। मैत्री मुनि कल बोलेंगे, आज विदुर जी बोल रहे हैं। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।